तरह के गुब्बारे इस तरफ आते रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन गुब्बारों की मदद से मंशियात की इस तरफ कहीं न कहीं खेप भी भेजी गई है। तो इस वक्त सांबा जिले के राजपुरा में मिला यह पाकिस्तानी गुब्बारा कहने की संदिग्ध है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किश्तवाड़ जिले के नायदगाम इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम लगातार छठे दिन चल रही है और तलाशी मुहिम को तेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। दरअसल नायदगाम पिछले 6 महीने से दहशतगर्दों से मुतासर इलाका रहा है। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस खतरे को बेअसर करने के लिए एक साथ काम कर रही है। बढ़ती परेशानी में किश्तवाड़ पुलिस ने पहले ही 4 वांटेड टेररिस्ट आदिल फरमान, सैफुल्ला और बादशाह के ठिकाने की जानकारी देने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। इस शख्स के बारे में खुफिया जानकारी देने वाले को 5-5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। किश्तवाड़ और डोडा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई सख्त कर दी गई है। किसी भी मुमकिन खतरात को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस हर एक्टिविटीज पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी और इस मुहिम में जिला पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ के सेना के जवान एक साथ कई इलाके में गहन जांच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हाल ही में पुंछ जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तबा एक्टिविटीज़ की इतलात मिली थी और इसके अलावा ईद उल फित्र और नवरात्रि जैसे त्योहारों को देखते हुए सिक्योरिटी सिस्टम और भी ज़्यादा सख्त कर दी गई है। पुलिस और सेना के सीनियर अफसरान की देखरेख में चल रहे इस मुहिम का मकसद किसी भी पोटेंशियल खतरे को टालना और इलाके में शांति बनाए रखना है। सिक्योरिटी एजेंसियाँ हर मुश्तबा एक्टिविटीज़ पर नज़र बनाए हुए है। मुकामी लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बैंड ऑर्गेनाइजेशन पर एक अहम कार्रवाई करते हुए गुलमर्ग पुलिस ने जिले भर में कई छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया और बैंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज की चल रही जांच का ये हिस्सा बताया जा रहा है। पुलिस टीमों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जेईएल से जुड़े हुए कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। तलाशी में ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों के रिहायशगाह और उससे मुतालिक जानकारियां और इससे अब मकसद इलाके में इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में अहम सबूत जुटाना था। उधर हंदवाड़ा पुलिस ने बैंड और ऑर्गेनाइजेशन तहरीक हुर्रियत से जुड़े हुए लोगों की रिहायशगाह सहित कई जगहों पर तलाशी मुहिम चलाई है। हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर की जांच के सिलसिले में कई जगहों पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। तलाशी मुहिम के दौरान कई चीजें बरामद भी की गई है। तो फिलहाल तहरीक हुर्रियत से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूटी सदर सत शर्मा, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और दीगर बीजेपी लीडरान ने साबिक एमएलए फकीर मोहम्मद खान के घर का रुख किया और उनकी मौत पर परिवार वालों के साथ ताज़ियत का इजहार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी सदर सत शर्मा ने खान को पार्टी का स्तंभ बताते हुए उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पार्टी पुलिस की जाँच का इंतजार कर रही है और उन्होंने मुतालिका अफसरान से जांच का मुतालबा भी किया है। आज स्पेशल तौर पर मैं उनके परिवार के साथ मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता चिंतित हैं। आज कंगन में यहाँ पर उनके परिवार के साथ मिलना हुआ है, उनके भाई के साथ, उनके बेटे के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ। पूरा भाजपा परिवार जो है वो चिंतित है। मुझे ध्यान है कि जब ये वाकया हुआ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने मुझे फोन करके कहा कि उनके परिवार के साथ बात करूं। हालांकि मेरी बात उनके बेटे के साथ हो चुकी थी, उनके परिवार के साथ हो चुकी थी, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे भी उनका नंबर दो, मैं बात करना चाहता हूं। आप सोचिए कि फकीर मोहम्मद खान भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्व रखते थे, हमारे परिवार के लिए कितना महत्व रखते थे।
उनके परिवार को तो क्षति पहुंची है, हमारे कश्मीर के भाजपा परिवार को तो क्षति पहुंची है, लेकिन पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार को जो है एक बहुत बड़ा सदमा लगा है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने आज जम्मू के रेजिडेंसी रोड पर वाक़ ईदगाह का दौरा किया। इस दौरान दरख्शान अंद्राबी ने नमाजियों के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा भी लिया। भद्रवाह के एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर सुनील कुमार ने शब बारात, जमातुल विदा, ईद उल फित्र और नवरात्र समेत आइंदा त्योहारों के इंतजाम पर चर्चा करने के लिए सभी अफसरान, मजहबी रहनुमाओं और भद्रवाह के अहम मुअज़्ज़ज़ शहरियों के साथ एक बैठक बुलाई। मीटिंग ADC भद्रवाह के दफ्तर में हुई थी, जिसमें अंजुमन इस्लामिया के सदर रियाज अहमद, सनातन धर्म सभा के सदर वीरेंद्र राजदान और दीगर मजहबी रहनुमा, व्यापार मंडल के सदर नासिर महबूब, सिविल सोसाइटी के मेंबरान और दीगर लोग शामिल हुए। मजहबी रहनुमाओं के जरिए उठाए गए मुद्दों पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए ADC ने मुतल्लिका महकमों को बिला रुकावट बिजली और पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी। इसके अलावा जिले भर में ईदगाह और मस्जिदों समेत मंदिरों तक जाने वाली सड़कों की सफाई के लिए हिदायत दी गई। ADC ने मुतल्लिका महकमों को लोगों के लिए ज़रूरी सामान की दस्तयाबी और उन तमाम तर चीज़ों को मार्केट तक पहुँचाना, उसकी जाँच करना, इन तमाम तर चीज़ों की जिम्मेदारी दी। मीटिंग में भद्रवाह के तहसीलदार कमल प्रीत सिंह, भद्रवाह के EOMC BMO डॉक्टर मोहम्मद अशरफ कूचे, THO भद्रवाह और EAEE जल शक्ति भद्रवाह इकबाल सिंह, JEPD निक्सन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जो मीटिंग थी ये जो आने वाली ईद है उसके ऊपर थी, बैसाखी के ऊपर थी और नवरात्र और रामनवमी के ऊपर थी। तो ये रूटीन में मीटिंग हर साल हम बुलाते हैं ताकि जो लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी मुहैया करवाई जाएं ताकि जनरल पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। इसमें हमने जो कंसर्न हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ के डिपार्टमेंट है उनको बुलाया, उनको हिदायत दी है कि पूरे शहर की जो साफ़ सफाई रहे, ओवर चार्जिंग ना हो और सिक्योरिटी में हमारे SDPO साहब भी आए थे और सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम करने के लिए इनको कहा गया है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी श्योरिटी है कि हमारे जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो पुख्ता है और कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट होने का कोई खतरा नहीं है। आइंदा 30 मार्च चैत्र नवरात्र को लेकर के कटरा में तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है और श्राइन बोर्ड के जरिए भवन में सजावट का काम चल रहा है। श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्र को लेकर कटरा में इस बार शेड तैयार किया गया है, क्योंकि बारिशों के दिनों में अकीदतमंदों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इससे बनने से अकीदतमंदों को बारिश में ज़रूर राहत मिलेगी। नवरात्र को लेकर के खास तैयारियाँ चल रही है। शहर और भवन के आसपास CRPF के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का पहरा है। देखिए, आने वाली चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में बोर्ड द्वारा बड़ी विशेष तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हर साल की तरह लाखों की तादाद में यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पधारेंगे। उसी लिहाज से जो हमारा पारंपरिक यात्रा मार्ग है जो बाणगंगा से शुरू होता है, वहाँ पर एक 2 मंजिली क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पूरा किया गया है, जिसको हाल ही में माननीय अध्यक्ष श्री मनोज सिन्हा जी ने यात्रियों को सौंपा है और आने वाली इस नवरात्रि में यात्रियों को जो है ये सुविधा उपलब्ध होगी। इस फैसिलिटी के अंदर तकरीबन 2000 श्रद्धालु जो है वो हर मौसम में इंतज़ार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, उनके रेस्ट करने की व्यवस्था है। और मेल्स फीमेल्स के अलावा जो है दिव्यांग यात्रियों के लिए भी एक स्पेशल एक्सेस गेट इस दर्शनी ड्यूटी में उसका प्रोविज़न रखा गया है, ताकि उनको किसी भी कतार में ना लगना पड़े और बड़े सहूलियत के साथ वो अपनी यात्रा जो है वो प्रारंभ कर सकें। चैत्र नवरात्रों को लेकर नगर कटरा एक बार फिर सजने लग गया है। मैं आपको बताऊं तो माता वैष्णो देवी के आने वाले नवरात्रों को लेकर भवन परिसर के साथ साथ नगर कटरा को एक बार फिर सजाने की तैयारियां जो हैं बोर्ड प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई हैं। वहीं नवरात्रों के दिनों में यात्रा को भी मद्देनजर रखते हुए श्राइन बोर्ड के द्वारा पुख्ता इंतजाम करने की तैयारियां भी की जा रही हैं, ताकि मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए हुए श्रद्धालुओं को किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। 30
10 मार्च से शुरू हो रहे नवरात्रों को लेकर पुलिस के द्वारा भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। माता वैष्णो देवी की यात्रा के साथ साथ धर्मनगरी कटरा में सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ डॉग स्क्वाड की भी मदद की जाएगी ताकि सुरक्षा में किसी भी तरीके का खलन जो है वो ना खट सके। वहीं अगर मैं बात करूं तो कटरा में भी नगर पालिका कटरा के द्वारा भी तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। वहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने बातचीत करते हुए बताया कि आने वाले नवरात्रों को लेकर विशेष तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। वहीं अगर कटरा में दशहरा ड्यूटी की बात करूं तो वहां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम अब पूरा हो चुका है ताकि शेड उस तरीके से बनाया गया है कि बारिशों में जब श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वो अब नहीं करना होगा। कटरा से शुभम शर्मा केसर टीवी के लिए। कुपवाड़ा जिले के नागरी गांव के रहने वाले 38 साल के मजदूर अहमद अब्दुल खान कश्मीर की खूबसूरती को जिंदा रखने के लिए सभी तरह की कोशिशों में मसरूफ़ है। कश्मीर की नेचुरल खूबसूरती को बहाल करने के लिए सैकड़ों चिनार के पेड़ लगा चुके हैं। साथ ही उन पेड़ पौधों की देखभाल भी करते हैं। यहाँ तक कि कड़ी सर्दियों में भी यहाँ पेड़ लगाते हैं। उनके इस काम से बंजर ज़मीन को हरे भरे जगहों में तब्दील करने का एक सुनहरा मौका दस्तयाब हुआ। इस बीच उनको उम्मीद है कि ये काम करने के लिए दूसरे लोगों को भी वो प्रेरित कर पाएंगे। 1200 चिनार के दरख्त लगाए जिसको हम कश्मीर में उर्फ आम बोन के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद ही यही है कि चिनार के दरख्त लगाए। मेरा टारगेट है 50,000 के दरख्त लगाऊंगा ताकि जो माहौलियात को साफ रखेगा और जो ऑक्सीजन है। अगर देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत सारे चेंज देखने को मिल रही है। जो पहली बर्फबारी होती है या बारिशें होती है वो कम देखने को मिलती है। जैसे टीवी के लिए कुपवाड़ा से एजाज मंजर की खास रिपोर्ट। और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक हुसैन नाइक ने मेन मार्केट का आज मुआयना किया था। इस बीच में सीओ के साथ एसडीएम, तहसीलदार समेत दीगर अफसरान थे। दरअसल गुलमर्ग में आने वाले सयाहों को दिए जाने वाले कोट और शूज़ के कीमतों पर ये चेकिंग चलाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि सयाहों से इसकी कीमत ज़्यादा वसूल की जाती है। सीईओ ने सख्त ऑर्डर दिए हैं कि गुलमर्ग में आने वाले किसी भी सयाह को धोखा न दिया जाए। सभी प्रोवाइड की जा रही सर्विसेज को कीमत के बोर्ड की कीमत पर ही बेचे जाएं और सयाहों से कोई ज़्यादा कीमत ना वसूले जाएं। कोर्ट की दुकानों के मालिकान को भी ऑर्डर दिए गए हैं कि जूते और कोट को साफ रखें, नहीं तो उनकी दुकान जब्त कर ली जाएंगी। एक शख्स गुलमर्ग में सिर्फ एक ही काम कर सकता है और एक शख्स को सिर्फ एक ही लाइसेंस दिया जाएगा। चेकिंग करने का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं कि चेक एंड बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारी इंटरेक्शन होती है, टूरिस्ट से भी इंटरेक्शन होती है, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, स्टेक होल्डर है, उनके साथ भी हमारी इंटरेक्शन होती है। तो इंटरेक्शन से हमारी बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो आज जो हमारा दौरा करने का मकसद और मतलब यही था कि हम गुलमर्ग में जितने भी हमारे टूरिस्ट आते हैं, ऑलरेडी हम पूरे दुनिया में जिस चीज़ के लिए आप मानते हैं कि हम जाने जाते हैं, हॉस्पिटलिटी के लिए, केयर के लिए, उसी चीज़ को, मैसेज को और हम मज़ीद वसत से बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझसे भी जो पॉसिबल हो सकता है सिफारिशात करने की, तो मैं वो सिफारिशात उनकी नोटिस में लाऊंगा। शोपियां ज़िले के अलोपुरा चिल्ड्रन और अहगाम इलाके के लोगों ने इरिगेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और इस लोगों का इल्ज़ाम है कि डिपार्टमेंट की बद इंतज़ामी की वजह से ज़राअत और बागबानी सेक्टर को काफ़ी नुकसान हुआ है। किसानों और मुकामी लोगों समेत मुजाहिरीन ने अपने खेतों में पानी की फराहमी की कमी और इंतज़ामिया की लापरवाही को उजागर किया। मुजाहिरीन का कहना है कि उनका गुजर बसर खेती पर चलता है, लेकिन नहर से पानी न होने की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती है। अफसरान से बार बार गुहार लगाई जाती है और अफसरान और महकमा इसे लगातार नजरअंदाज कर रहा है। क्वेश्चन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इट्स नॉट मतलब 5-10 लोगों की बात नहीं है जिससे इग्नोर किया जा सकता है। इससे पहले भी मैंने कहा कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, क्योंकि पानी इंसान की बुनियादी उनमें राइट्स में शामिल है और हमें काफी अरसे से इस मामले में इग्नोर किया जा रहा है। जैसे अभी आपकी नॉलेज में भी आया कि जो एनुअली इसका अभियान वगैरह जो पे करना पड़ता है वो हम बाज़ाब्ता तौर पर पे कर रहे हैं। इसके बावजूद ये क्राइसिस आज के नहीं है, बार बार हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद हमें इग्नोर किया जा रहा है। हमें ये 2009 नवंबर 2024 से हम पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं।
चूंकि हर किसी को, चाहे डीसी साहब है, चाहे हार्टिकल्चर का कोई बड़ा अफसर हो, चाहे इरिगेशन का अफसर हो, उनको पूरा ये पता है कि आज बागवानी का सीजन चल रहा है, स्प्रे का सीजन चल रहा है, तो सारे बेरोजगारी बहुत उरूज पर है, सारे नौजवान फ्रूट से वाबस्ता है। पुलवामा के रहीमो इलाके के लोगों ने बेहतर रोड कनेक्टिविटी समेत रोमा रहायशी स्पोर्ट्स स्टेडियम में तमाम ज़रूरी इंतजाम की मांग की है। जम्मू कश्मीर और मरकज़ी हुकूमत घाटी में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स के शोबे में एक बेहतरीन माहौल फराहम कराने के लिए काम कर रही है। इसी ज़िम्न में रहीमो इलाके में रहने वाले सरकार से एक खेल के मैदान की गुहार लगा रहे थे। खेल का मैदान तो बन गया है, लेकिन ज़रूरी सहूलतें नहीं हैं। नौजवानों को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने उन्हें मैदान तो मुहैया करा दिया, लेकिन नौजवानों को स्किल्स को निखारने के लिए कोई बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को मैदान को मॉडर्न ग्राउंड पर डेवलप करना चाहिए और मैदान तक बेहतर रोड कनेक्टिविटी भी देनी चाहिए, ताकि क्षेत्र के नौजवान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में इन ग्राउंड पर अपना हुनर आजमा सकें। क्योंकि यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट एक ऑर्गेनाइज हुआ है, लेकिन इसमें काफी दुश्वारियां हमें आई है और आती भी है। आप देख रहे हो क्योंकि जिस रोड से आप भी आए हो, मतलब आपने भी गाड़ियां आधे रास्ते में रखी है। वजह यही है कि यहाँ पे जो कनेक्टेड यहाँ पे रोड है वो है ही नहीं। मतलब यहाँ पे अब कुरेद के रोड निकाला गया है क्योंकि वो गाड़ियों के चलने के लायक रोड नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें मतलब काफी जो शायकीन क्रिकेट है उन्होंने इसमें शौक लाया था यहाँ पे, जब हमने ग्राउंड वगैरह देखा था, लेकिन फिर डिसअपॉइंटमेंट हमें भी हुई और उनको भी हुई। तो हमारी जो बेसिक अभी इमरजेंसी नीड है वो तो है एक तो रोड का, और दूसरा है जो फेंसिंग है, ताकि जो ग्राउंड का जो हमारा एरिया बेसिक एरिया है वो कवर अप होना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसे टीवी। आदाब।